अमेरिकन्स जो हरे कृष्णा हरे राम का भजन गा रहे हैं और साथ में नाच रहे हैं। इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर भी न्यूयॉर्क सिटी में बना था और इस्कॉन के साथ फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड भी जुड़े हुए हैं। इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि इस्कॉन में आने वाला पैसा भारत से अमेरिका भेजा जाता है और इस्कॉन में धर्म के नाम पर बहुत बड़ा धंधा चलता है और इसीलिए कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि इस्कॉन अपना ये कारोबार अच्छे से चलता रहे, इसलिए यंगस्टर्स को भी टारगेट करता है। छोटे बच्चे से लेकर इंजीनियरिंग और MBA करके बड़ी बड़ी जॉब करने वाले और लाखों रुपए कमाने वाले सबका ब्रेन वॉश किया जाता है और उनको इस्कॉन में साधु बना दिया जाता है। तो इन सब में कितनी सच्चाई है, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनका वीडियो बनाता हूं जो काम करते हैं तन मन धन से। देखिए, हरे राम हरे कृष्ण का गली गली में जाकर भजन करना, उनका कीर्तन करना और साथ में नाचना, उसकी शुरुआत भारत से ही हुई थी। पर इस्कॉन का सबसे पहला मंदिर न्यूयॉर्क सिटी में बना था। इस्कॉन की शुरुआत भले ही अमेरिका से हुई हो, पर उसकी शुरुआत करने वाला एक भारतीय ही था। तो सबसे पहले इस्कॉन के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। इस्कॉन का पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कि कृष्णामयी होने के लिए या कृष्णा जैसे विचार डेवलप करने के लिए काम करती एक संस्था, जिसकी शुरुआत 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में स्वामी प्रभुपाद जी ने करी थी। पर इनकी शुरुआत अमेरिका में ही क्यों करी, वो भारत में भी तो की जा सकती थी। इसके पीछे का एक रीजन ये था कि भारत में लोग पहले से ही कृष्णा और सनातन धर्म के बारे में जानते थे और इसीलिए प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न्स को अपना कल्चर सिखाने के लिए और सनातन धर्म के बारे में एजुकेट करने का सोचा। और जैसे ही प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे और उन्होंने जैसे ही हरे राम हरे कृष्ण की मूवमेंट की शुरुआत की, बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ गए और उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था वहाँ के हिप्पीज। हिप्पी एक ऐसा कल्चर था जो दिखाता था कि वो बाकी सबसे बहुत अलग है, मतलब कि बाकी लोग जो काम करते थे हिप्पीज वो काम नहीं करते थे। जैसे कि लड़के लंबे बाल रखते थे, अलग अलग तरह के रंगीन कपड़े पहनना या फिर कोई फैशन की नई स्टाइल डेवलप करना ताकि वो बाकी लोगों से बहुत अलग दिखे। मतलब कि ये हिप्पी कल्चर एक काउंटर कल्चर था जो वहाँ की गवर्नमेंट के बहुत खिलाफ था और हिप्पी कल्चर में अलग अलग तरह के ड्रग्स लेना बहुत ही कॉमन बात थी। इसलिए प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि इन लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की बहुत जरूरत है और प्रभुपाद जी ने वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पर और पार्क में हरे कृष्णा हरे राम का भजन करना शुरू कर दिया। और ये चीज हिप्पीज को बहुत ही नई लगी जो बाकी सबसे बहुत अलग थी और इसलिए वो लोग उनके साथ जुड़ते ही चले गए और आज पूरे दुनिया भर में 800 से ज्यादा इस्कॉन के मंदिर है और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो कुल मिला के 140 जितने इस्कॉन के सेंटर्स है अलग अलग जगहों पर। तो जाहिर सी बात है इस्कॉन के पास पैसा तो बहुत सारा आता होगा। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस्कॉन किस किस तरह से पैसे अर्न करता है। देखिए, इस्कॉन 5 तरीकों से पैसे अर्न करता है। सबसे पहला तरीका है बुक सेल्स। आपने देखा होगा कि इस्कॉन के भक्त जगह जगह पर भगवत गीता बांटते हुए दिखाई देते हैं और बदले में वो सामने दक्षिणा भी लेते हैं। पर कई जगहों पर वो फ्री में भी बुक्स दे देते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट हो गया या फिर कोई बैकवर्ड क्लास से है, उनसे वो दक्षिणा नहीं लेते। पर कई बार कोई इंसान खुश होकर अच्छी खासी दक्षिणा भी दे देता है। तो एक ये हो गया कि बुक सेलिंग करके वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं। दूसरा है डोनेशन। इस्कॉन मंदिर में जब कोई इंसान जाता है तब वहाँ दान पेटी में थोड़ी बहुत अमाउंट डोनेट करता है। तो एक तो ये डोनेशन हो गया और दूसरा है लमसम डोनेशन, मतलब कि कोई इंसान ने या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बड़ी अमाउंट डोनेट की हो, जैसे कि 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। जैसे कि फोर्ड कंपनी के मालिक अल्फ्रेड फोर्ड ने $30 मिलियन मतलब कि करीब 250 करोड़ रुपए इस्कॉन में दिए हैं मायापुर में मंदिर बनवाने के लिए। तीसरा है मेंबरशिप। इस्कॉन में मेंबर बनने के लिए और वर्ल्ड वाइड इस्कॉन में बहुत सारे फायदे उठाने के लिए आपको इस्कॉन में मेंबरशिप फीस पे करनी होती है, जो है 35,555 रुपए। चौथा है इस्कॉन के रेस्टोरेंट्स। गोविंदास करके इस्कॉन की एक रेस्टोरेंट की पूरी चेन है। और दूसरा, आपने इस्कॉन मंदिर में भी खाने पीने के काउंटर्स और स्टॉल्स देखे होंगे, उससे भी पैसे आते हैं। पांचवा है इस्कॉन के स्कूल्स। एक होती है इस्कॉन की गुरुकुल जो फुल डे स्कूल होती है और दूसरी होती है मिड डे स्कूल, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ वैदिक एजुकेशन भी दिया जाता है और उससे इनकम जनरेट होती है। तो ये कुल मिला के 5 तरीके हैं जिससे इस्कॉन के पास फंड्स आते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि इसमें से कितना पैसा अमेरिका भेजा जाता है और कितना पैसा भारत में रहता है, मतलब कि इस्कॉन का फंड जाता कहाँ पे है। इस्कॉन का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है दूसरे इस्कॉन के मंदिर बनाने में।
इस्कॉन आज हर छोटे बड़े गांव में अपने मंदिर बना रहा है, अपने सेंटर्स खोल रहा है ताकि वो हर लोगों तक अपने हरे राम और हरे कृष्ण का नाम पहुंचा सके। और मायापुर में इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है जो 700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसका नाम है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, जो सनातन धर्म और वैदिक शास्त्रों के ऊपर बनाया गया है। इस्कॉन का दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है प्रसाद में। भारत में हर रोज लगभग 50 लाख लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है, जैसे कि सरकारी स्कूल में हर रोज बच्चों के लिए खाना भेजा जाता है, या फिर कोई मंदिर में मिड डे मील हो गया, या फिर कहीं सत्संग में या कथा में प्रसाद हो गया। और जब भी कभी कहीं पे आपत्ति आती है, जैसे कि कोविड आया था या फिर कहीं पे फ्लड आया है, तो वहां पर लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है और उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तीसरा है कि इस्कॉन बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें बहुत सारी प्रिपरेशंस होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। चौथा है कि इस्कॉन बहुत सारी लो बजट में धार्मिक यात्राएं ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें लोगों को बहुत ही कम खर्चों में अलग अलग जगहों पे धार्मिक यात्राओं पर ले जाया जाता है। पांचवा है कि जितनी भी भगवत गीता बांटी जाती है और दूसरी कई सारी धार्मिक बुक्स है, उसको प्रिंट करवाने का भी खर्चा आता है। और इस्कॉन के मंदिर को मेंटेन करने के खर्च और बाकी सारी कई चीजों को मैनेज करने के लिए जिन लोगों को रखा जाता है, उनको भी सैलरी दी जाती है। तो यही सारी चीजों में इस्कॉन के पैसे खर्च हो जाते हैं। देखिए, मैं ना ही इस्कॉन में जुड़ा हुआ हूं और ना ही इस्कॉन की तरफ से बोल रहा हूं, तो जो भी ये मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई है वो आपको हर एक न्यूज आर्टिकल में देखने को मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो। दूसरा कि इस्कॉन के हर मंदिर इंडिविजुअली ऑपरेट होते हैं, मतलब कि जो मंदिर के पास जितना पैसा आया, उसमें से जितना खर्च हुआ और उसमें से जितना बचा, वो उसी मंदिर के पास रहेगा। एक इस्कॉन मंदिर का दूसरा इस्कॉन मंदिर के साथ कोई लेना देना नहीं होता पैसों के मामले में। इस्कॉन के पैसे अमेरिका तो नहीं भेजे जाते, पर इस्कॉन के पैसे अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों में जरूर भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है और लोगों की हेल्प करने के लिए वहां पर फंड नहीं मिल पाता, तो कई बार यहां से वहां पैसे भेजे जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस्कॉन को अगर पैसे ही बनाने होते तो 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका जाकर मंदिर नहीं खोलते, वो सबसे पहले भारत में ही मंदिर खोलते। दूसरा कि इस्कॉन में मीट खाना मना है और कोई भी तरह का व्यसन करना मना है, और ऐसे कई सारे नियम है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होता और ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसे ही निकलवाने होते तो ऐसे नियम नहीं रखते। एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतने सारे यंगस्टर्स इस्कॉन ज्वाइन करते हैं। देखिए, 5 साल के बच्चे से लेकर IIT और IIM से इंजीनियरिंग और MBA करने वाले स्मार्ट लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले और बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने वाले सभी तरह के लोगों ने इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है। उसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन हैं। और उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। सबसे पहला है इस्कॉन का भक्ति करने का यूनिक स्टाइल। Krishna consciousness is about chanting, dancing and feasting. इस्कॉन का भगवान की भक्ति करने का यूनिक स्टाइल है चैंटिंग, डांसिंग और फिस्टिंग। मतलब कि भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना, साथ में नाचना और लोगों को खाना खिलाना। और यही चीज लोगों को यूनिक लगती है, उनको अच्छा लगता है और लोगों को मजा भी आता है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इस्कॉन आते हैं। दूसरा रीजन है भक्ति करने की फ्लेक्सिबिलिटी। इस्कॉन पूरी छूट देता है जब चाहे जहां चाहे भगवान का नाम जपने का। आप खाना बनाते टाइम, ऑफिस के टाइम, काम करते करते, बस में, ट्रेन में, रास्तों पर, कभी भी कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण का नाम जप सकते हो, जिससे हर इंसान अपनी तरह से अपने टाइम पे भगवान का नाम ले सकता है। इस्कॉन में लोग 3 तरह से जुड़ सकते हैं। पहला है संन्यास लेके, जिसमें इस्कॉन मंदिर में ही रहना होता है और हेड शेव करने से लेकर भगवा कपड़े पहनने तक सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। दूसरा है इस्कॉन की कॉलोनीज, जिसमें बाकी सारे इस्कॉन के भक्त के साथ मिलजुल कर रहना होता है और उसमें आपको मैरिज करने के लिए भी अनुमति दी जाती है। तीसरा है एक नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप अपने घर से ही सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा कर सकते हो और अपना बाकी का समय आप आपके रोज के काम में दे सकते हो। तो यही 2 मेन रीजन है, एक तो है इस्कॉन की भक्ति करने की यूनिक स्टाइल और दूसरी है भक्ति करने की फ्लेक्सिबिलिटी, और उससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ना ही इस्कॉन से भारत का पैसा बाहर भेजा जाता है और ना ही किसी का ब्रेन वॉश होता है इस्कॉन ज्वाइन करवाने के लिए। और इसी तरह से मैंने बागेश्वर धाम के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो। इस्कॉन के बारे में आप क्या सोचते हो और आपके क्या एक्सपीरियंस है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए। देखिए, अगर कोई संप्रदाय में गलत तरीके से लोगों से पैसे निकलवाए जाते हो तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए, और अगर कोई संप्रदाय में लोगों के पैसे का अच्छे काम के लिए उपयोग किया जाता हो तो उसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए पूरे तन मन धन से।